की जाए तो बाबर आजम की जो है वो जितनी बंदा तारीफ करे उतनी ही कम है। और इस बंदे की जो है वो हम तारीफ कर कर जो है वो थक गए हैं, लेकिन ये बंदा जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ता जा रहा है। और ऐसे ही बाबर आजम को जो है वो किंग बाबर आजम जो है वो नहीं कहा जाता। ये वजह है उनकी ये परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से जो है वो उनको बादशाह समझा जाता है बैटिंग का। अगर पाकिस्तान जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ कुछ अच्छा करना चाहता है तो फखर जमान को चलना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो जल्दी आउट होते हैं तो सारा प्रेशर जो है वो नीचे आ जाता है बाबर आजम पर। और अगर बाबर आजम भी जल्दी आउट हो जाए तो फिर जो है वो हमारी बैटिंग सारी जो है वो लड़खड़ा जाती है और फिर हमारी बैटिंग पूरी की पूरी जो है वो रेत की दीवार साबित होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान आज जो मैच खेला गया एशिया कप का, आज पहला ही मैच था, उस पर आपसे बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से कि उन्होंने जो वो आज एक और बड़ा जो है वो रिकॉर्ड फिर अपने नाम कर लिया है और एक बड़े खिलाड़ी को जो है वो उन्होंने पीछे छोड़ा है। कौन सा रिकॉर्ड जो है वो लगाने में कामयाब हुए हैं ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि रविचंद्रन अश्विन जो कि इंडियन खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही बड़ा जो है वो बयान दिया है एशिया कप को लेकर। क्या कहा है उन्होंने ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान आज जो है वो जो मैच खेला गया एशिया कप का, आज पहला ही मैच था और ये मुल्तान में जो है वो खेला जा रहा था। और क्या ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो हमें पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है। और पाकिस्तान ने एशिया कप का स्टार्ट जो है वो अपनी पहली ही विन से जो वो किया है और ये बहुत ही खुश आइन बात है पाकिस्तानी टीम के लिए भी और पाकिस्तानी फैंस के लिए भी। और जो पाकिस्तान से जो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसी ही जो वो परफॉर्मेंस देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। और खास करके पाकिस्तान की बॉलिंग जो वो आज बहुत ही आला जो है वो रही है और पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो वो बहुत ही आला परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर हम बात करें शादाब खान की तो उन्होंने जो वो आज 4 विकेटें चटखाई हैं। सिर्फ अपने जो है वो 7 ओवर भी जो उनके अभी मुकम्मल नहीं हुए थे और उन्होंने 4 विकेटें जो वो हासिल की हैं। और शहीन शाह अफरीदी वैसे ही जो वो हमें रिदम में नजर आए हैं, जैसे जो वो शुरू के ओवरों में जो वो मुखालिफ टीम पर प्रेशर डालते हैं वैसे ही उनकी बॉलिंग जो है वो आज भी देखने को मिली है। और नसीम शाह ने भी जो वो अपना किरदार अच्छा निभाया, उन्होंने भी बहुत अच्छी जो है वो आज बॉलिंग करवाई है और उन्होंने भी 1 विकेट जो है वो हासिल किया। और हारिस रऊफ ने भी आज जो है वो अपना किरदार बाखूबी निभाया, उनकी तरफ से जो वो बहुत ही आला जो है वो गेंदबाजी देखने को मिली है और उन्होंने भी जो वो 2 विकेटें चटखाई हैं। मैं आपको जो है इनके थोड़े से स्टैट्स भी बताऊंगा आगे चलकर। लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो बाबर आजम की जो है वो जितनी बंदा तारीफ करे उतनी ही कम है। और इस बंदे की जो है वो हम तारीफ कर कर जो है वो थक गए हैं, लेकिन ये बंदा जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ता जा रहा है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो ये बंदा बनाता जा रहा है। और इसको जो है वो अब आदत हो गई है हर ही जगह पर जो है वो सरे फरिश्त रहने की। और आज जो है वो बाबर आजम ने हाशिम आमला का जो वो एक और रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है, जो कि सबसे कम इनिंग में जो वो 19 सेंचुरियों का रिकॉर्ड है ये बाबर आजम ने जो वो अब अपने नाम कर लिया। और ये अब जो है वो सबसे सरफरिस्त जो है वो अब आ चुके हैं। और बाबर आजम ने जो वो ये कारनामा 102 इनिंग में जो वो दिया है और 19 सेंचुरी इन्होंने बनाई है। और इससे पहले हाशिम आमला जो वो नंबर 1 पर थे, उन्होंने 104 इनिंग में जो वो 19 सेंचुरी बनाई थी। और बाबर आजम का और विराट कोहली का आपस में जो वो बहुत ही मुवाजना किया जाता है। और उनकी मैं आपको बता देता हूं कि विराट कोहली भी जो वो इस लिस्ट में शामिल थे और वो तीसरे नंबर पर हैं और उन्होंने 124 इनिंग में 19 जो है वो सेंचुरी बनाई थी। और ये अब जो है वो इंडियन अगर कोई देख रहा है तो ये मेरी बात सुने कि उनको जो वो आप विराट कोहली के बराबर नहीं समझते तो ये देखें फिर बाबर आजम की परफॉर्मेंस के वो हर जगह ही जो वो विराट कोहली को भी और बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है वो पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो वो उनको किंग बाबर आजम जो है वो नहीं कहा जाता। और ओडीआई में जो वो नंबर 1 भी हैं और आज जो है वो 800 से प्लस जो है वो दिन गुजर चुके हैं कि बाबर आजम जो है वो नंबर 1 पर आए हुए हैं। तो ये जो है वो आसान बात नहीं होती, पहले तो नंबर 1 पर आना ही जो वो आसान बात नहीं होती और उसके बाद नंबर 1 पर रहना, वो रैंकिंग संभाले रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो है किसी बड़े खिलाड़ी का जो है वो काम होता है। और वही जो है वो हमारा खिलाड़ी जो बहुत ही अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसा बैटर मिला है जो कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो लगाता जा रहा है और बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो वो रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। और पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ियों के जो वो रिकॉर्ड तोड़े हैं उन्होंने। और इस परफॉर्मेंस की बेस पर जो है वो नंबर 1 पर
जो है वो अपने पांव जमाकर बैठे हुए हैं, और ऐसे ही बाबर आजम को जो है वो किंग बाबर आजम जो है वो नहीं कहा जाता। ये वजह है, उनकी ये परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से जो वो उनको बादशाह समझा जाता है बैटिंग का। तो आज जो है वो बाबर आजम ने बहुत ही जो है वो आला तरीन बैटिंग की है और 150 स्कोर जो है वो उन्होंने आज किया है। और उनके मैं आपको जो है वो थोड़े से स्टैट्स भी बताता हूँ। काफी हेल्दी स्ट्राइक रेट से जो है वो उन्होंने आज बैटिंग की है, क्योंकि उनका जब वो साथ देने को जो है वो आज कोई तैयार नजर नहीं आ रहा था। मोहम्मद रिजवान भी जो है वो जल्दी ही आउट हो गए, ऐसे बिला वजह जो है वो रन आउट बनता नहीं था। अगर थोड़ा सा भी जो है वो रिजवान कोशिश करते तो वो रन आउट जो है वो नहीं होते। लेकिन उस टाइम जो है वो बाबर आजम थोड़े से जो है वो गुस्से में नजर आ रहे थे कि ये जो है वो कोई रन आउट बनता नहीं था, और पाकिस्तान की जो है वो 30 ओवर से पहले जो वो 4 विकेटें गिर चुकी थी, इसलिए बाबर आजम थोड़े से गुस्से में नजर आ रहे थे कि उनको जो है वो कोई साथ ही नहीं दे रहा था। लेकिन उसके बाद जो है वो इफ्तिखार अहमद आए हैं, तो उन्होंने जो है वो बाबर आजम का अच्छे तरीके से जब वो साथ भी निभाया, और क्या ही ताबड़तोड़ हमले जो है वो उन्होंने किए नेपाली बॉलरों पर, और छक्के चौकों की जो है वो बारिश की है उनके ऊपर। और इनके मैं आपको थोड़े से स्टैट्स भी बता देता हूं कि आप देखें कि इफ्तिखार अहमद जो है उन्होंने आज जो है वो 109 रन बनाए हैं, उन्होंने भी जो है वो आज सेंचुरी की है, और उन्होंने जो है वो टोटल 71 गेंदें जो है वो फेस की हैं, और उन्होंने 109 स्कोर किया, और 11 चौके और 4 छिक्कों की मदद से जब उन्होंने ये 109 स्कोर किया। और उनका स्ट्राइक रेट आप चेक करें कि 153 के स्ट्राइक रेट से जब वो खेले हैं, और ऐसा स्ट्राइक रेट जो है वो T20 में हमें देखने को मिलता है कि बैटर जो है वो इस स्ट्राइक रेट से T20 में जो वो बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। और आज बहुत ही आला जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिली है इफ्तिखार अहमद की तरफ से। और बाबर आजम के आप जो है वो स्टैट्स चेक करें कि उन्होंने जो है वो काफी अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट से जो है वो बैटिंग की है। 115.27 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है वो बैटिंग की है, और ये भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। और उसमें जो है वो उन्होंने 131 बॉलें जो है वो फेस की हैं, और 151 जो है वो उन्होंने स्कोर किया है, और इसमें 14 चौके और 4 छिक्के जो है वो उनकी बैटिंग में शामिल थे। और बाबर आजम ने भी जो है वो नेपाली बॉलरों पर जो है वो चौकों छिक्कों की जो है वो बारिश की है, और इसलिए जो वो पाकिस्तान 348 रन जो है वो बना सका। इन दोनों का जो मेन किरदार है इसमें, इफ्तिखार अहमद और बाबर आजम का, अगर इनको जो है वो निकाल दिया जाए तो हमारी बैटिंग जो है वो लड़खड़ाती भी नजर आई है। और ये थोड़ी सी सोचने की बात है, क्योंकि ये छोटी टीम के साथ आप मैच खेल रहे थे, तो उसके आगे जो है वो हमारी बैटिंग जो है वो फ्लॉप होती हुई नजर आई है। और अगला मैच जो बड़ा मैच होने जा रहा है इंडिया के साथ, अगर उधर भी ऐसी ही बैटिंग देखने को मिली तो फिर जो है वो हमारी टीम को जो है वो खैर नहीं है। अल्लाह ना करे कि हमारी जो है वो बैटिंग इंडिया के खिलाफ जो है वो फ्लॉप हो, क्योंकि इंडिया टीम जो है वो हमें इस तरह की जो है वो नहीं मिलेगी, वो बहुत ही हार्ड आएंगे इसमें। और भारत जो है वो ओडीआई में इतनी जो है वो कमजोर टीम नहीं है जैसे ये नेपाल थी, कि ठीक है आपके जो है वो 4 आउट भी अगर हो गए थे 30 ओवर से पहले तो आपने जो है वो एक पार्टनरशिप लगाई और आपने स्कोर जो है वो सेट कर दिया स्कोर बोर्ड पर, वो आपको जो है वो दोबारा मौका नहीं देंगे अगर आपने इंडिया के खिलाफ भी जो है वो ऐसी ही गलती की। और अगर हमारी जो है वो उनके खिलाफ ऐसी ही बैटिंग जो है वो देखने को मिली तो फिर तो है हम कभी भी जो है वो इंडिया से नहीं जीत पाएंगे। और ऐसा बार बार नहीं होगा कि बाबर जो आजम जो है वो आपको हर मैच में जो है वो परफॉर्म करके देंगे और इफ्तिखार अहमद जो है वो हर मैच में हम आपको जो है वो सेंचुरी करते हुए नजर आएंगे। दूसरे प्लेयर्स को भी जो है वो सोचना चाहिए। और फखर जुमान जो है वो काफी अरसे से जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनको अपनी फॉर्म जो है वो बहाल करनी है। अगले मैच से पहले उनको जो है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पर जो है वो बातें भी की जा रही हैं। और रमीज राजा भी कह रहे थे कि ये जो है वो इनको कितने चांस दिए जाएंगे, और काफी अरसे से जो है वो फखर जुमान हमें जो है वो उस निक में नजर नहीं आ रहे जैसे जो है वो हमें पिछले साल 1.5 साल से जो है वो नजर आ रहे थे, वैसी निक में जो वो फखर जुमान जो है वो नहीं नजर आ रहे। और इंडिया में भी जो है वो 1-2 खिलाड़ियों ने, लेजेंड खिलाड़ियों ने ये बयान दिया है कि फखर जुमान की फॉर्म जो है वो पाकिस्तान को महंगी पड़ सकती है। अगर उनकी ऐसी ही परफॉर्मेंस रही तो ये पाकिस्तान का जो है वो एक वीक पॉइंट बन सकता है, कि वो क्योंकि ओपनर आते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो इसलिए उनको जो है वो क्रीज पर ठहरना और उनका स्कोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पाकिस्तान जो है वो बड़ी टीमों के खिलाफ कुछ अच्छा करना चाहता है तो फखर जुमान को चलना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो जल्दी आउट होते हैं तो सारा प्रेशर जो है वो नीचे आ जाता है बाबर आजम पर। और अगर बाबर आजम भी जल्दी आउट हो जाएं तो फिर जो है वो हमारी बैटिंग सारी जो है वो लड़खड़ा जाती है, और फिर हमारी बैटिंग पूरी की पूरी जो है वो रेत की दीवार साबित होती है। तो इसलिए हमारी बैटिंग को जो है वो कुछ सोचना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जो है वो आगा सुलेमान के बजाय जो है वो अब्दुल्ला शफीक को इसमें शामिल किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी, और वो जल्दी जो है वो विकेट नहीं देते और बहुत ही प्रॉपर शॉट खेलते हैं। और मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए ये आगा सुलेमान के बजाय। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि रविचंद्रा अश्विन जो कि इंडियन खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को एशिया कप के लिए जो वो फेवरेट करार दे दिया है। और पहले उन्होंने अपनी टीम को फेवरेट कहा है इस एशिया कप के लिए, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि दूसरी टीम जो मेरे ख्याल में है वो पाकिस्तान है। और पिछले कुछ अरसे से जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान
पाकिस्तान की तरफ से देखी जा रही है, उसको अगर देखा जाए तो उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में फेवरेट नजर आता है। और श्रीलंका जो है वो इसका डिफेंडिंग चैंपियन भी है, लेकिन उनको जो है वो उन्होंने फेवरेट नहीं कहा और भारत और पाकिस्तान को एशिया कप के लिए जो है उन्होंने फेवरेट कहा है। और ये खाली जो है वो रविचंद्रन अश्विन की जो है वो खाली बात नहीं है, और भी जो है वो बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि इंडिया में बैठे हुए हैं और जो बाहर की मुल्कों के जो है वो खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस दफा बहुत ही आउट क्लास जो है वो खेल रही है और बहुत ही अच्छी टीम जो है वो नजर आ रही है। और पाकिस्तान जो है वो ओडीआई में नंबर 1 पर भी आ चुका है और ये भी एक सबूत है पाकिस्तान की टीम अच्छी होने का। और इसलिए जब वो पाकिस्तानी टीम को जो है वो एशिया कप के लिए फेवरेट कहा जा रहा है और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी जो है वो टॉप 4 टीम में जो है वो शामिल किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान जो है वो डिजर्व भी करता है, जैसी परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है आजकल। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।